जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मार्च के मंथली राशि फल के बारे में। मीन राशि की मार्च के महीने में यानी मार्च 2025 में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, इनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि के अंदर ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो मीन राशि के लिए भाई मार्च बहुत खास है। साथ ही साथ शुक्र, चंद्र, राहु और बुध की युति भी मीन राशि में ही बन रही है बाय संयोग, यानी शनि भी यहीं आ रहे हैं और ये जो चतुर्वर्गी ग्रह है इसका युति भी मीन राशि में बन रही है। तो मीन राशि वाले इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने, डरे नहीं, पूरा कार्यक्रम समझे, तब आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले जो भी मीन राशि वाले उनकी मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी मीन राशि की मंथली कुंडली है और इस कार्यक्रम को अगर आपकी जन्म राशि मीन है तो भी आप देखें, यदि आपका बोलता नाम मीन राशि से पड़ता तो भी देखें, तब भी आप पे एक्यूरेसी आएगी। और जो जातक और जातिकाएं, जो सब्सक्राइबर, जो फॉलोवर 6-8 महीने से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, राशिफल देख रहे हो, तो कमेंट करो, लोगों को बताओ कि इसमें एक्यूरेसी कितनी रहती है, कितनी बातें सटीक होती है। 100% नहीं होती, उतनी तो जन्म कुंडली से ही निकलती है। लेकिन अगर मैंने 10 बातें बताई और उसमें से 5 भी सही निकल गई, 4 भी सही निकल गई, मित्रों बहुत बड़ी बात है। तो जनरल प्रेडिक्शन भी कितनी सही रहती है आप कमेंट में लिखें, ताकि जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, जो राशिफल देख रहे हैं, उनको ये ना लगे कि ये सब टाइम पास है, ये तुक्का है, इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई लॉजिक, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगता। तो आप कमेंट भर दें, कमेंट में बताएं कि ये राशिफल आपको कितना एक्यूरेट लिखता है, आपके जीवन में कितना हेल्प करता है ये राशिफल, कमेंट में जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले हम जो भी मीन राशि वाले उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई स्वास्थ्य में देख रहे हैं चंडाल चौकड़ी बनी हुई है, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बुध की युति आपकी ही राशि में बन रही है। तो 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक इसका प्रभाव रहेगा। शुक्र, चंद्रमा, राहु, बुध के कारण आपको नेत्र की समस्या रह सकती है, एएनटी की परेशानी, या फिर आपको मानसिक कुछ उलझन रह सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रहेगी। यानी मीन राशि को ये जो चंडाल चौकड़ी है, 95 मीन राशि वाले 95%, चाहे देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उन पर इनका प्रभाव पड़ेगा। तो उनको कुछ ना कुछ हेल्थ के हल्के फुल्के इश्यू रहेंगे ही रहेंगे। यानी 14 मार्च तक इस युति का प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। 15 तारीख को इसमें से बुध वक्री हो जाएंगे। तब आप देखा जाए तो जैसे ही बुध वक्री हो जाएंगे तो ये युति टूट जाएगी, ये युति कहीं ना कहीं निष्फल हो जाएगी। उसके बाद आपकी हेल्थ नॉर्मल रहने वाली है। यानी कि 14 मार्च तक कोई भी बुरा काम आपने नहीं करना, आप फंस सकते हैं। कोई भी मदिरा या कोई भी इस तरह का गलत काम आप बिल्कुल ना करें, ये चंडाल चौकड़ी आपको परेशान कर सकती है, याद रखिएगा। हाँ, 15 के बाद ये युति टूट जाएगी, आपकी मर्जी जो भी करें। धन की स्थिति के बारे में अगर हम मीन राशि की बात करें तो धन के स्वामी कौन है? धन भाव के स्वामी मंगल है। मंगल चतुर्थ में बैठे हैं, मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं। यानी कि मिथुन राशि के अंदर चतुर्थ भाव में मंगल जो होता है वो वैसे बुरा, पर्सनल कुंडली में देखा जाए तो मंगल यहां पर जातक को मंगली करता है, दांपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन गोचर में यहां बैठा है तो गोचर कुंडली में मंगल का अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलता है। यानी कि अच्छे के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं मंगल, क्योंकि धन भाव के स्वामी है, डॉलरों में इनकम आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम आपको मिलेगी, या क्रय विक्रय से, मार्केटिंग से आपको इनकम मिलेगी, विदेश से आपको इनकम मिलेगी। तो मंगल यहां से तो कहीं ना कहीं से आपको इनकम देने वाला है, क्योंकि मंगल इन सब चीजों का कारक है। और रुका हुआ धन आपको मंगल के कारण मिलेगा, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे वो मार्च में मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के यहां पर आपको इनकम का फायदा हो रहा है। यदि आप कृषि करते हैं तो कृषि में अच्छी सेल होगी, कृषि की भी इनकम आपकी बढ़ रही है। तो कुल मिला के मंगल का यहां पर बहुत अच्छा प्रभाव है। बुरे के बारे में अगर हम बात करें तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे मार्च में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होगा,
ठीक है ना। रेनोवेशन पे आपका धन खर्च होगा, अचानक ही आप घर का रेनोवेशन या ऑफिस का रेनोवेशन कराने की सोच सकते हैं तो उस पे धन खर्च होगा। वाहन पे आपका धन खर्च होगा, तो खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं तो इनकम भी आपकी बढ़ रही है। तो मध्यम धन के लिए मार्च का महीना रहने वाला है। बात करें आपके परिवार भाव के बारे में, तो परिवार भाव में, चतुर्थ भाव में तो मंगल बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लिए मार्च का महीना वैसे शांतिपूर्ण है, लेकिन घर के अंदर वाहन का काम होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धन खर्च होगा, रेनोवेशन पे या प्रॉपर्टी पे धन खर्च आपका हो सकता है, यानी खर्चे वाला है। क्योंकि मंगल यहां धन भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ में बैठ गए तो खर्चा तो होने वाला है, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी है। परिवार में जो युवा सदस्य हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मार्च उनके लिए ड्रास्टिक चेंज वाला है। मार्च के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी वो आपको देने वाले हैं, वेट एंड वॉच करें। अब बात कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे ही मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। तो जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता। जय माता दी। मीन राशि के संतान के बारे में, तो संतान यानी पंचम भाव के स्वामी शुक्र, चंद्रमा, राहु और बुध, ये चारों ग्रह चंडाल चौकड़ी वाले ग्रह आप ही की राशि में बन रहे हैं, यानी कि ये आपकी राशि के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक छोटी संतान है मित्रों या बड़ी संतान है, उनको हेल्थ के इश्यू रहेंगे, यानी उनको ईएनटी की समस्या रहेगी, संतान की एकाग्रचित्ता में कमी रहेगी, संतान को हल्की चोट लग सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी कि संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति हेल्थ में नजर नहीं आ रही है, या संतान की कोई वस्तु का नुकसान संतान करेगी, या संतान कहीं ना कहीं अगर उनको बड़ी संतान है उनको वाहन देंगे तो वाहन का चालान कटा देगी, सब वाहन को कहीं ठोक देगी, उस पर भी खर्चा होगा। यानी संतान से संबंधित कोई ना कोई नुकसान इस चौकड़ी के कारण आपको देखने को मिलेगा। हाँ, 15 मार्च के बाद इनमें से एक ग्रह यानी बुध देव वक्री हो जाएंगे और वक्री होने से संतान का रुका हुआ काम बनेगा, यानी संतान के करियर में अच्छे अंक आएंगे। जॉब के लिए अगर संतान ने ट्राई किया है तो उनका जॉब का हो जाएगा। किसी स्कूल के लिए आपने ट्राई किया है तो संतान का रुका हुआ काम 15 मार्च के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ संतान के स्कूल चेंज के भी योग या स्ट्रीम चेंज के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी 15 मार्च के बाद इस बुरी चौकड़ी का प्रभाव खत्म होता है। आप बात कर लेते हैं मीन राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में। छात्र लोग ध्यान से सुने। तो भाई ये जो चंडाल चौकड़ी है, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बुध, इसका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा। तो रेडी पटरी का खाना मार्च में बिल्कुल अवॉइड करना है, खासकर 14 मार्च तक। 14 मार्च तक पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो 14 मार्च तक हेल्थ पे स्टूडेंट को ध्यान देना है, याद रखिएगा। हाँ, 14 मार्च के बाद आपके करियर में अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। करियर में कोई ना कोई शुभ सूचना, विद्या में कुछ शुभ सूचना आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो करियर के लिए तो मार्च वैसे भी ठीक ही है, हेल्थ पे ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं कहीं ना कहीं मीन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं यानी कि जॉब करते हैं। तो जॉब में अगर देखा जाए तो सूर्य शनि, यानी जो 12वें भाव में सूर्य शनि बैठे हैं ना, सूर्य शनि की युति का प्रभाव
आपकी नौकरी आपके करियर में पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसका प्रभाव, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी है, उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए सीनियर से वाद विवाद होगा, किसी काम को लेकर या तो सीनियर आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे या आप डिनाई कर देंगे, तो दोनों के बीच में वाद विवाद होगा। छोटी सी बात बड़ी तूल पकड़ेगी, यानी सीनियर कलीग से आपके वाद विवाद रहेंगे। काम में बहुत ज्यादा आपकी गलतियां भी निकलेगी, ना चाहते हुए भी आप सरल से सरल काम कर ही नहीं पाएंगे, जैसे कोई प्रकृति आपको रोक रही है। यानी कि कुल मिलाके सूर्य शनि की युति से काम में बैड परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, चाहे आप कितने ही मास्टर क्यों ना हो। कहीं ना कहीं 14 मार्च तक आपका लक साथ नहीं देगा। हाँ, 15 तारीख से सूर्य देव ये 12वें भाव से निकल के आप ही की राशि में आ जाएंगे और आपको चमकाएंगे। वही जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे वही काम कर पाएंगे, वही सीनियर आपसे जो नाराज थे वही सीनियर आपकी तारीफ करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। वही एक सेल नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही आप 15 मार्च से सूर्य जैसे ही मीन राशि में ट्रांजिट करेगा सेल की अंबाल लगा देंगे। तो कुल मिला के आधा महीना आपका खराब है और आधा महीना बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो 7वां भाव रिलेशन का भाव होता है, लव कपल का भी यहीं से देखा जाता है, पति पत्नी का भी मित्रों यहीं से देखा जाता है। तो 7वां भाव के स्वामी कहीं ना कहीं शुक्र, चंद्रमा, बुध और राहु के साथ में बैठे हैं और आप ही की राशि में बैठे हैं, तो आप पे प्रभाव आएगा। यानी कि चाहे आप पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 14 मार्च तक यानी 1 से लेकर 14 मार्च तक शुक्र, चंद्रमा, बुध, राहु की युति से पार्टनर को कोई अशुभ समाचार मिलेगा, पार्टनर की कहीं रिजेक्शन हो जाएगी, किसी नौकरी में रिजेक्शन, कोई चीज में रिजेक्शन हो जाएगी, पार्टनर बड़ा दुखी रहेगा, उसका योग नजर आ रहा है। पार्टनर का सेल नहीं हो पाएगी, पार्टनर को त्वचा संबंधी या एलर्जी के इशू रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं 14 मार्च तक। और 14 मार्च तक आप दोनों की भी आपस में पति पत्नी प्रेम प्रेमिका की बहुत अच्छी नहीं बनेगी, कभी आप नाराज रहेंगे, कभी मान जाएंगे, फिर नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। यानी अनबन चलती रहेगी 14 मार्च तक, जब तक ये युति रहेगी। फिर 15 मार्च के बाद इस युति में बुध देव वक्री हो जाएंगे, ये युति टूट जाएगी। वक्री होते ही पार्टनर को नई जॉब का ऑफर मिलेगा, पार्टनर की वहीं पर अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। आप दोनों की जो अनबन थी, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, सुलह कराएगा, पहले से अच्छी बनने लगेगी। और कहीं ना कहीं पार्टनर और मित्रों के साथ में किसी शादी, फंक्शन या पार्टी में भी आप जाने वाले हैं। तो कुल मिला के 15 मार्च के बाद ये युति जैसी टूटेगी वैसे ही आपके रिलेशन में अच्छा प्रभाव आता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाके दाम्पत्य जीवन अच्छा भी और बुरा भी है। अब बात करते हैं व्यापारियों के बारे में, जो दुकान चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और तृतीय भाव में बृहस्पति मध्यम फलदायक है। यहां पर मध्यम हो जाते हैं, बृहस्पति को बल भी मिलता है और निर्बल भी यहीं पर होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बृहस्पति मध्यम बली रहेंगे, यानी आपकी काम में सेल होती हुई नजर आएगी, सेल भी आपकी अच्छी होगी, लेकिन हर काम में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तनाव ज्यादा रहेगा, बड़ी खिचखिच करने के बाद सेल होगी। कुछ ऐसे ग्राहक आपको मिल जाएंगे जो दिमाग खराब करेंगे, लेकिन आपको ऑर्डर भी देंगे। तो कुल मिला के मार्च के महीने में ऑर्डर तो मिलेंगे, लेकिन सुख शांति से आप बैठ नहीं पाएंगे। बृहस्पति तृतीय में बैठने से आपको मध्यम फल ही रहेगा, यानी अशांति भी रहेगी और सेल की शांति भी रहेगी, दोनों तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है।